नमस्कार। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की। वोट्स तो हो गई हैं और काउंटिंग कल होगी, लेकिन चुनाव हुआ है शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बिटवीन। लेकिन अगर देखा जाए तो गांधी फैमिली ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। उन्होंने बता दिया कि ऑफिशियल कैंडिडेट जिनके वो चाहते हैं कि जो पार्टी जो गांधी फैमिली के बिल्कुल कब्जे में होए, जो उनकी लाइन आगे बढ़ाएंगे, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो पार्टी वर्कर जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 9,000 प्लस डेलीगेट्स का है। उन सबको काइंड ऑफ बता दिया गया है इंडिकेशन से। ऑफिशियल लाइन तो कोई नहीं गई, लेकिन जिसको समझ है सब समझते हैं कि खड़गे जी को वोट देना है। अब शशि थरूर आए हैं एक डिस्ट्रप्टर की तरह। उन्होंने एक तौर से कहते हैं हार भी मान ली। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि मैं इसको ही लड़ाइयाँ ऐसे लड़ी इसलिए लड़ी जाती हैं कि वर्तमान के लिए, मतलब कि लगे कि समड़ी कोई आगे भविष्य के लिए फाइट कर रहा है। ये नहीं आज की लड़ाई है, आज कल की भी लड़ाई है इसमें। तो इतिहास की लड़ाई कर रहे हैं शशि थरूर, को एक पॉइंट बनाना चाहते हैं। उन्होंने जो बात करी, अच्छा कैंपेन लड़ा है। वो कहते हैं चेंज होना चाहिए, स्टेटस को होना चाहिए। वो चाहते हैं चुनाव होए, अंदर पार्टी में अंदरूनी चुनाव होए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी होए, एक नई कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो चुनाव है वो है ज्यादा की जो स्टेटस को होएगा। तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि वो इस उम्र में 80 साल की वो क्या करेंगे। वो जो हमेशा करते रहे हैं, उनके पास अनुभव है, वो मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन वो फैमिली लॉयलिस्ट हैं। वो गांधी परिवार का नाम आगे चलाएंगे। मतलब भरत की लड़ाई है, मतलब भरत जैसे कि रामायण में था, तो वो उसी तरह से आगे कांग्रेस को चलाएंगे जब तक राहुल गांधी या कोई गांधी परिवार का सदस्य, राहुल ही होगा, तैयार ना होए। तो ये नंबर क्या होगा? अभी हमें चुनाव में जीत तो सबको पता है कि खड़गे जी की होगी, लेकिन हमें देखना है कि कौन से नंबर में लगे कि कुछ बगावत हुई है, शशि थरूर ने कोई इम्पैक्ट किया है, या फिर पार्टी बिल्कुल ही इधर है। आपको याद होगा जब जितिन प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उसमें जितिन प्रसाद को 100 भी नहीं मिले थे, उनको 94 सीट्स मिली थी। उस समय 7,000 का कॉलेज था। तो शशि थरूर को कितने नंबर मिलेंगे? अगर रियलिस्टिकली पूछो, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा गैस मतलब कह सकते, तो मुझे लगता है कि उनको 250 250 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर किसी दिस थिंग से वो 1,000 क्रॉस कर ले, थरूर कैंप कहता है कि हमें 15% वोट्स मिलने की उम्मीद है, मतलब 1500 2000 की वो टारगेट लगा रहे हैं। पर 1,000 अगर क्रॉस कर ले तो फिर लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ है। गांधी फैमिली का पार्टी का पकड़ नहीं है। कई लोग हैं जो बगावत कर सकते हैं, कई लोग जो हैं थोड़े दुखी हैं राहुल गांधी से, और वो चाहते हैं कि थरूर या कोई और आदमी आए जो बिल्कुल पार्टी का रबर स्टैंप ना हो। तो ये नंबर हमें देखना है। जीत किसकी होगी वो हम और आप, इसमें कुछ सरप्राइज नहीं है, लेकिन नंबर क्या होगा? अगर वो 2050 के राउंड होगा, उससे कम होगा, 100 से कम होगा, तो मतलब गांधी फैमिली की पकड़ बिल्कुल कंप्लीट है और पार्टी चाहती है कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही चले और राहुल एक दिन अध्यक्ष बने। लेकिन अगर उससे आगे नंबर और 1,000 तक पहुंच जाए, तो मतलब G23 ने जो मुद्दे उठाए हैं, शशि थरूर ने जो मुद्दे उठाए हैं, उनका इम्पैक्ट हो रहा है डाउन द लाइन। क्योंकि ये जो कॉलेज 9,000 का है, इसमें जो काफ़ी जो डेलीगेट्स हैं वो इलेक्शन से नहीं आए हैं, मोरलेस वो बिल्कुल चुने गए हैं, नॉमिनेशन से ही आए हैं, जैसे कि कह सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने बड़ा माहिर है इस चीज़ में, सिलेक्शन बाय इलेक्शन, इलेक्शन बाय सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन कर लिया और इलेक्शन का नाम दे दिया। तो ये इस तौर से अगर हम देखा जाए तो ये एक टेस्ट होगा कि गांधी परिवार का कितना होल्ड है पार्टी पर। ये सिंपल सी बात आएगी हमें नंबर्स में। कौन जीतेगा, आगे कैसे होगा? अगर इनमें कुछ अकल होए, थरूर हार भी गए, जैसे कि ओबामा ने जब हिलरी क्लिंटन हारी थी उनको अपना नंबर 2 बनाया था, उसी तरह से मेरे ख्याल में चाहे खड़गे जीते तो शशि थरूर को अपना नंबर 2 बनाना चाहिए। क्योंकि ये एक आदमी है जिनको पार्टी शायद ऑर्गेनाइजेशन मैन नहीं है, यूएन से आए थे, पकड़ नहीं है उनकी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ये वो हिंदी भी बोलते हैं और उनको मीडिया हेडलाइंस आती है। कांग्रेस की हमेशा प्रॉब्लम है, वी डोंट गेट द हेडलाइंस, हमें हेडलाइंस नहीं मिलती है। शशि थरूर को हेडलाइंस मिलती हैं, मोदी के बिल्कुल कॉम्पिटिशन में हेडलाइंस मिलती हैं। सोशल मीडिया तो बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया देखें तो थरूर का वॉक ओवर, थरूर की जीत है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। सो दे शुड यूज शशि थरूर मैसेजिंग के लिए, अपना मैसेज अक्रॉस करने के लिए, मीडिया के लिए। शशि थरूर अगर हारेंगे भी तो उनको बगावत समझ के नहीं बिठा देना चाहिए, लेकिन उनको कुछ ना कुछ यूज करनी चाहिए। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन कल के चुनाव पे सबकी नजरें हैं। थैंक यू।